अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा बेटे, आज हमने ना फर्स्ट ईयर का टॉपिक सेकंड पढ़ना है, ठीक है ना, एरर एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है बेटे, तो आज का टॉपिक है हमारा एरर एंड अनसर्टेनिटी। तो बच्चे, आपको कभी ये चैप्टर ना लॉन्ग में होता था, ठीक है ना, स्कीम में, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत बार आया है एरर एंड इट्स टाइप्स अनसर्टेनिटी के साथ। ठीक है बेटे, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दोनों की डेफिनेशन पता हो, फिर इनकी टाइप्स वगैरह, फिर इसके कॉजेज़ वगैरह, सो ऑन। चलें बात करते हैं सबसे पहले एरर की कि एरर है क्या। ठीक है, तो बेटे एरर की सिंपल सी एक डेफिनेशन है, ठीक है, कि एरर होता क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड ट्रू वैल्यू। एक ट्रू वैल्यू होती है और एक ऑब्जर्व वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल है, ये आपके पास एक मार्कर है, ठीक है, आपने इसकी लेंथ मेजर की, वो ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड, और इसकी जो एक असल वैल्यू है उसे आप ट्रू वैल्यू बोलेंगे। ठीक है ना, तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, आपने जितना उसमें सही नहीं मेजर किया, जाहिर है वो क्या होगा, एरर होगा। ठीक है, हाँ, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड ट्रू वैल्यू ऑफ एनी मेजरमेंट, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एरर। ओके बेटे, हाँ, अब एरर आने की ना कुछ कॉजेज हैं। वाई द एरर इज अकर्ड, व्हाट इज द कॉजेज, व्हाट आर द रीजंस ऑफ एरर अकर्ड। ठीक है, तो अब इसके कॉजेज भी आपको आने चाहिए। एरर में कॉज क्यों आएगा एरर, ड्यू टू, सबसे पहले आपको पता हो कि इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। आप इनएक्सपीरियंस की जगह नेग्लिजेंसी भी लिख सकते हैं कि जो शख्स यूज़ कर रहा है एरर, रीडिंग ले रहा है, उसको करना नहीं आता, उसकी गलती हुई है, उसकी कोताही हुई है, कोई उससे करना नहीं आ रहा, या इनएक्सपीरियंस उसने फर्स्ट टाइम कर रहा है। ठीक है, हाँ, उसको तजर्बा नहीं है। तो दूसरा कॉज है, ठीक है, फॉल्टी ऑपरेटस, कि जो ऑपरेटस यूज़ किया जा रहा है वो क्या है, फॉल्टी है। जो एरर, जो हमने ऑपरेटस यूज़ किया, जैसे आपने इसका डायमीटर मेजर करना है मार्कर का, ठीक है ना, आप वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज यूज़ करते हैं, ठीक है, अब वो अगर आपको मेजर करना ही नहीं आता, ठीक है, वो तो एक बात की बात है, पहले तो देखेंगे वो इंस्ट्रूमेंट ठीक भी है कि नहीं जिसे आप मेजर कर रहे हैं। तो अगर इंस्ट्रूमेंट आपका ख़राब है, उसमें कोई एरर है, ज़ीरो एरर है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, फॉल्टी ऑपरेटस। ओके बेटे, हाँ, तो और तीसरा कॉज है हमारे पास इनएप्रोप्रिएट टेक्निक, कि जो आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, इनअप्रोप्रिएट है, वो ठीक नहीं है। ओके बच्चे, बात समझ आ रही है? हाँ, कि डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड ट्रू वैल्यू क्या कहलाता है, एरर। एरर के कॉजेज़ क्या हैं, इनएक्सपीरियंस और नेग्लिजेंसी ऑफ अ पर्सन, फॉल्टी ऑपरेटर्स, या इनअप्रोप्रिएट टेक्निक, कि जो मेथड यूज़ कर रहा है वो मेथड ठीक नहीं है, गलत तरीके से कर रहा है मेजर। दूसरा, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया वो इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, इस वजह से आ सकता है। और तीसरा, उस शख्स को करना नहीं होता। ठीक है, हाँ, चल, ये तो हो गए एरर। अब बेटे इसकी ना दो टाइप्स हैं, ठीक है, हाँ, बात करते हैं इसकी टाइप्स ऑफ एरर। एरर की बच्चे टू टाइप्स हैं, ठीक है, कितनी टाइप्स हैं, टू। एक है हमारे पास रैंडम एरर, एक है बच्चे सिस्टमैटिक एरर। ओके हो गया, ठीक है, हाँ, तो दो तरह का हमारा एरर है, एक है रैंडम, एक है सिस्टमैटिक। सबसे पहले आपको पता चले रैंडम एरर आता क्यों है, ठीक है, हाँ, अब नाम से पता चला रैंडम एरर का दूसरा नाम है बेटे, इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं पर्सनल एरर।
इट अकर ड्यू टू सम पर्सनल एरर, टू सम पर्सनल रीजंस, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन ये है, इफ़ रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी, मतलब क्या आपने एक इसकी लेंथ लिया, बार बार रिपीट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, और हर बार क्या आ रहा है, डिफरेंट आंसर आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, गिव्स डिफरेंट वैल्यूज़, हर बार आंसर नया आ रहा है, उसे क्या बोलेंगे, रैंडम एरर या पर्सनल एरर, ठीक है। और ये जो सिस्टमैटिक एरर है ये क्या है, ठीक है ना। इसके अंदर कह देते हैं कि हम के इन दिस एरर, इन टाइप ऑफ एरर, ऑल द measurements ऑफ अ क्वांटिटी, जितनी बार भी आपने एक्सपेरिमेंट किया डिफरेंट चीज़ों का, ठीक है ना। मिसाल है, आपके पास एक वेट मशीन है, आप वेट मेजर करते हैं मुख्तलिफ लोगों का, ठीक है। हर एक की अगर मिसाल है, वो जो मशीन है वो 5 किलो कम बता रही है, तो हर एक का वो वज़न कितना 5 किलो कम बताएगी, ठीक है ना। तो ये हर एक को उसने इक्वली क्या किया है, डिस्टर्ब किया है, ठीक है ना। ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है ना, ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़ कह लो, ठीक है ना। हाँ, डिस्टर्ब्ड इक्वली डिस्टर्ब किया उसने सबको, सब में 5 किलो का मैंने क्या बताया, एरर आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एरर हमारा सिस्टमैटिक है, क्योंकि सिस्टम ही ख़राब है हमारा, ठीक है बच्चों। ये तो होगी डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये एरर क्या रीज़न्स हैं, क्यों आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी आप सुन लें, ठीक है ना। इट में अक्कर ड्यू टू सम पर्सनल एरर, पर्सनल रीजंस, ठीक है ना। सम अननोन सोर्स है, पर्सनल आप कह सकते हैं अननोन सोर्स, और वो अननोन सोर्स क्या है, ये तीनों आपको मैंने बताए हैं, ओके। हाँ, तो नेक्स्ट ये क्यों आएगा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस सिस्टमैटिक एरर, ये एरर क्यों आएगा। इट में अकर ड्यू टू, ये क्यों आएगा जी, आपके अगर वर्नियर कैलिपर आ गया ज़ीरो, वो है स्क्रू गेज है, उसमें ज़ीरो एरर्स की वजह से आएगा, ठीक है ना। ड्यू टू ज़ीरो एरर, वो ठीक नहीं है। या आपने स्टॉप वॉच से रीडिंग लिया तो उसमें, या पुअर कैलिब्रेशन ऑफ नीडल इन स्टॉप वॉच, ठीक है ना। ये रीज़न तो हो सकती हैं, ओके बच्चे। हाँ, अब इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, हाउ टू इम्प्रूव रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर, हाउ टू रिड्यूस, इसको आप कम भी कर सकते हैं दोनों को, हाउ टू रिड्यूस, ओके बच्चे। हाँ, तो ये भी आपको बताओ कि आप इसको कम कैसे करेंगे, हाउ टू रिड्यूस इट। तो आपने सिंपल बताना है कि रैंडम एरर को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, बाय टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स दैट यू मेजर्ड। आपने एक एक्सपेरिमेंट को 5 बार रिपीट किया, आप 5 को प्लस करके 5 पे डिवाइड करेंगे, उसका एवरेज फाइंड हो जाएगा, उससे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और ये जो सिस्टमैटिक एरर है इसको कैसे रिमूव करेंगे, रिड्यूस करें, रिमूव तो कर नहीं सकते, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है ना। बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग बाय एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, किसी और के साथ आप उसकी रीडिंग को कंपैरिजन करेंगे। मिसाल है, आपने इसका डायमीटर ना 2 डिफरेंट वर्नियर कैलिपर से किया, एक ठीक वाला एक ख़राब है, तो जब आप ठीक वाले से करेंगे ख़राब, दोनों से आपको कंपैरिजन करके पता चल जाएगा कि कितना एरर है, वो तो एरर वो
रिमूव हो जाएगा। ओके बच्चे, बात समझ आई? ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक एरर एंड इट्स टाइप्स। ठीक है बेटे, तो बच्चे इसी तरह हमारे पास है अनसर्टेनिटी एंड इट्स टाइप। सबसे पहले अनसर्टेनिटी होती क्या है? ठीक है बेटे, चलें बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास बेटे कुछ इस तरह है कि द रेंज ऑफ वैल्यूज़, द रेंज ऑफ वैल्यूज़, ठीक है ना, within which the true value of a measured quantity is asserted to lie। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास मिसाल है, आपने क्या किया, आपके पास एक ये कैप है ना, मार्कर, आपने इसका डायमीटर मेजर किया। डायमीटर आपने इसका मेजर किया, 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लिया आपने यूज़ किया जी, आपने मीटर रूल यूज़ किया, आपने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया, आपने स्क्रू गेज यूज़ किया। ठीक है, तो आप देखें सबसे ज़्यादा अच्छी रीडिंग छोटी वैल्यू किसने बताई? स्क्रू गेज ने। ठीक है ना, क्योंकि वो उसका सबसे कम लीस्ट काउंट है। ठीक है, हाँ, और उससे बड़ी वैल्यू वर्नियर कैलिपर ने, और उससे बड़ी उसने मेन जो हमारा मीटर रूल है। ठीक है बेटे, हाँ, तो आप देखें 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से आपने एक ही चीज़ को मेजर किया। अब उन तीनों में से कोई एक तो मेजर्ड वैल्यू होगी ना, कोई एक तो ट्रू वैल्यू होगी, तो जो जितना उसके ज़्यादा करीब होगा उतनी उसमें अनसर्टेनिटी भी कम होगी, और वो जो जितनी उसमें वो चीज़ आएगी वो क्या कहलाएगी? अनसर्टेनिटी कहलाएगी। ठीक है, हाँ, के रेंज ऑफ वैल्यूज़ विद इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी इज असर्टेड टू लाई। अब वो जो ट्रू वैल्यू है मेजर्ड की, वो उसके साथ असर्ट करे, लाई करे। ठीक है ना, हाँ, जैसे आप देखें हमारे पास आपने रीडिंग ली है यूजिंग वर्नियर कैलिपर, जिसका आपको लीस्ट काउंट पता है 0.01 सेंटीमीटर। तो ये क्या है उसकी, हमारे पास अनसर्टेनिटी है। जिस इंस्ट्रूमेंट के वो यूज़ करेंगे उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो उसकी अनसर्टेनिटी होगी जो उसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है बेटे, हाँ। अब इसके भी कॉजेज़ होते हैं। क्या होते हैं बेटे? कॉजेज़, कि व्हाई इट इज़ अकर्ड, कॉजेज़। ठीक है बेटे, हाँ, तो नंबर 1 है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे देखें इसका लीस्ट काउंट का 0.01 सेंटीमीटर, इससे छोटी वैल्यू ये मेजर नहीं कर सकता, तो ये इसकी लिमिट आ गई ना। अब इसकी वजह से इसमें क्या आएगी? अनसर्टेनिटी आएगी। ओके बच्चे, हाँ। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास के नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन सेंस, कि जो शख्स रीडिंग ले रहा है उसमें सेंसेस में इम्परफेक्ट, सेंसेस आपको पता है ना, लिसनिंग है, हियरिंग है, ठीक है ना, फिर विजन है, टच है, और ये वो 5 सेंसेस आपको पता है। अब उस सेंसेस में अगर कोई किसी की आईसाइट वीक है, ठीक है, ओके, हाँ, किसी को कम सुनाई दे रहा है, किसी को दिखाई कम दे रहा है, तो इसी तरह ये 7 सेंसेस की वजह से क्या होगा बेटे? उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है बेटे, हाँ। इसी तरह हमारे पास आ जाता है 3rd पॉइंट है नेचुरल वेरिएशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेशन। अब आप देखें, आपने मिसाल के तौर पे स्टॉपवॉच यूज़ की, आपने उसके साथ टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पेंडुलम का। अब उसकी जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, अब उन वाइब्रेशन में आप देखें अगर हवा भी आ सकती है, हवा का भी फैक्टर आ सकता है, और बहुत सारे फैक्टर आ सकते हैं। ठीक है बेटे, ये बच्चे इसी तरह हमारे पास ना अनसर्टेनिटी की कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, हाँ, जैसे आपको पता होना चाहिए एक हमारे पास आ जाती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एक एब्सोल्यूट, एक आपके पास आती है बच्चे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। एक बच्चे आपके पास आती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी।
क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये सारी पता हो ये होती क्या है, देन ही आप इनको फाइंड आउट करेंगे ना। तो बेटे सिंपल सी बात है, मिसाल है आपके पास, आपने एक रीडिंग ली है, आपने इसकी लेंथ मेजर की है यूजिंग मीटर रूल। आपने कहा इसकी लेंथ है 7.8 सेंटीमीटर लेंथ, तो इसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर। किसका लीस्ट काउंट? जिससे आपने इसको मेजर किया है मीटर रूल से। ठीक है बेटे, तो अब आप देखें मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। बेटे कोई प्रॉब्लम? उम्मीद है समझ आ रही है। और जो फ्रैक्शनल है ना, जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप इस लीस्ट काउंट को डिवाइड कर दें इसकी मेजर्ड वैल्यू से। जैसे 0.1 को आप 7.8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी कुछ पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, हाँ। और अगर आपने उसको निकालना है फ्रैक्शन में आएगा और परसेंटेज निकालना है तो आप इसी वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका वो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपके पास 0.1 और 7.8 को जब डिवाइड और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास कुछ परसेंटेज में आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी, कुछ पॉइंट्स में आपके पास क्या आएगी, फ्रैक्शनल आएगी। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, हाँ चलें, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है ना, या इंस्टाग्राम पे DM में आके। ठीक है, हाँ चलें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।